हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। सुबह हुआ नहीं, देखिए ये कौन आया है हमसे मिलने, देख रहा है। ये बहुत सारे हैं यहाँ पर आज देखिए ये बहुत करीब आया है। ये हमारे दुकान के एकदम सामने है। ये ऊद बिलाव है, हम इसको कीरी बोलते हैं। ये देखिए, देख रहा है, ये डरता भी नहीं है। देखिए ये कैसे आराम से मज़े से घूम रहा है। मेरे हाथ में फ़ोन था, इसीलिए मैंने तुरंत शूट कर लिया ताकि मैं आपको दिखाऊं। देखिए, हाँ, अभी ये देखिए आप, ये हमारे घर का जो ये शेर है ना, ये पहली बार देख रहा है इसको। ये देख रहा है कि ये चीज़ है क्या, या शायद ऐसा भी सोचता होगा कि ये ख़ुद के साइज़ से भी छोटा है ना, तो डरा दूंगा तो भाग जाएगा, ऐसा कुछ सोचता होगा, है ना। इनकी भाषा तो हमें समझ में आती नहीं। ये देखिए किस तरह देख रहा है, दौड़ा रहा है। हम कोई इसको परेशान नहीं करते, ये अपनी दुनिया में यहाँ वहाँ होकर आता है जाता है। 1 से 4 आते हैं ये, तो आते हैं और निकल जाते हैं। हम बस फ़ोटो लेने के लिए या वीडियो बनाने के लिए मैं इस तरह उसके आगे पीछे दौड़ रही हूँ, नहीं तो वो अपनी दुनिया में मस्त रहता है। मैं यहाँ इसको वीडियो में उतारने में बिज़ी थी, तो अंदर से माँ ने चिल्लाया ये बोल के कि दौड़ के आओ, घर पे सांप आया है। ये हमारे किचन की तरफ का दरवाज़ा है, तो यहीं से आया होगा। माँ को कुछ आवाज़ आया चूल्हे के पास खड़े होने पर। ये देखिए यहाँ पे हम लकड़ियाँ रखते हैं चूल्हा जलाने के लिए। देखा तो सांप ही था, तो पास वाले भैया ने ये भैया को बुलाया। ये आलपी रीजन के सांप पकड़ने वाले भैया है। ये जहरीला नहीं है ऐसा ये भैया ने कहा है, पर फिर भी हम छिपकलियों से इतना डरते हैं, तो सांपों के आगे क्या हम सीना थान के खड़े थोड़ी ना हो जाएंगे। उसका वीडियो बनाओ, इतना भी हिम्मत नहीं था मेरे अंदर। इनके घर पर और भी 4-5 सांप है जिसको इन्होंने यहाँ वहाँ से पकड़ा है, और इसको भी साथ में एक साथ जंगल में छोड़ देंगे। सांप आया होगा मेंढक को पकड़ने, और ऊद बिलाव आया होगा सांप को पकड़ने, किसको पता। सांप को लेकर चले गए, फिर भी हाथ पैर कांपना बंद नहीं हुआ। इन सब चक्कर में हम अपने घर के शेर के बारे में भूल गए। ये कहाँ है ये देखिए, अभी ढूंढ ढूंढ कर आखिरी में यहाँ से मिला है। ये हाँफ रहा है, या तो ये डरा है या फिर दौड़ा होगा बहुत, तो छत पर मिला। भी हमारे लाख बुलाने पर भी ये आ ही नहीं रहा। बहुत कोशिश कर लिया हमने। यहाँ अगर हम चले तो यहाँ पे फिसलता है, तो गिरने का चांस है, इसीलिए हम इसी को बाहर आने का वेट कर रहे थे। हर मुमकिन कोशिश कर लिया हमने, बहुत टाइम निकल गया है। और नीचे से हम उसके लिए चिकन भी लेके आ गए। हाँ, चिकन के नाम पे आया है, ये देखिए अभी। हाँ, उसको ये भी चाहिए, उसको हमारे पास आना भी नहीं है। देखिए कितना गंदा कर रखा है। ओह, हमें लगा ये अभी खाने आएगा, नहीं ये फिर से छुप रहा है। क्या हुआ है इसको पता नहीं, देखते हैं कहाँ है। ओ, मुझे लगा कि यहाँ से बाहर आएगा। नहीं आया, कहाँ है देखते हैं। ये देखिए कैसा बैठा है, किसी चीज़ से डरा होगा शायद, इस तरह हाँफ रहा है। पता नहीं चल रहा है कि हुआ क्या है। अभी यहाँ से कोशिश कर लेते हैं एक बार। चिकन रख के बुला रहे हम। हाँ, आया है। नहीं, देखिए नहीं, उसका इरादा ही नहीं है आने के लिए। यहाँ से फिर से कोशिश करते हैं। यहाँ जाओ तो वहाँ जाता है, वहाँ जाओ तो यहाँ आता है। पागल कर रखा है। मिल गया आखिर में। अभी मिला तो ये हाल में मिला है। इसको नहलाना तो अभी बहुत ज़रूरी हो गया है, बहुत गंदा हो गया है ये। चलिए ठीक है, ये तो बातें होती रहेंगी। और मैंने जैसे आपको एक वीडियो में बताया था कि केरल में एक काम है, जो रस्सी बनाते हैं ना, वो एक काम है। उसी तरह ये जो झींगा या प्रॉन्स या श्रिम्स जिसको कहते हैं, इसको साफ़ करना भी यहाँ का एक मेन काम होता है। औरतें घर बैठे बैठे कमाती है, इसको साफ़ करके देने पर उनको पैसे मिलते हैं। ये एक तरह का काम है जहाँ सिर्फ इसको साफ़ करके देना होता है।
इसको धोना फिर इसको पैक करना ये अलग से कंपनियों में कर लेते हैं। वहाँ भी औरतें ही ज़्यादातर ये काम करती है। करना क्या है, इनको साफ़ करके इस तरह छोटे और बड़े साइज़ के हिसाब से अलग करके देना है। बस इतना ही है काम। जितना बोलने में आसान है उतना काम करने में नहीं होता। देखिए इस झींगे को या श्रिम्प को किस तरह आसानी से साफ़ कर सकते हैं, ये मैं दिखा रही हूँ आपको। बस उसके कमर की तरफ पकड़ के उसका जो ऊपर का छिलका होता है उसको निकाल लेना है। सर को अलग कर लो, उसके जो दुम है उसको अलग कर लो, हो गया। देखिए ये वीडियो बनाने के लिए आज मेरे मॉडल है मेरी सहेली जो पड़ोस में रहती है। इनको एक्सपीरियंस है ये काम करके, तो ये जल्दी जल्दी हो जाता है इनसे। तो इस तरह इसको साफ़ कर लेते हैं और देखिए इसमें डाल लेते हैं। मैंने बोला थोड़ा दिखा दो, तो उठाकर दिखा रही है वापस। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। ये देखिए कमर या पेट के तरफ का जो छिलका है उसको एक हाथ से निकाल लेना है, दुम को अलग कर लेना है और 2 उंगलियों से सर को भी अलग कर लिया। देखिए इस तरह निकाल कर देखिए कितने आराम से निकल रहा है। सर को भी अलग कर लिया। इस काम की जो कमाई है वो एक बाउल के हिसाब से देते हैं। तो एक बाउल में 1.5 किलो से 2 किलो तक का झींगा या प्रॉन्स होता है। एक बाउल के लिए 26 रुपया मिलता है। तो कुछ लोग 5 बाउल लेते हैं, तो कुछ 10, कुछ 15, कुछ 20। हमें अपने एक्सपीरियंस पर पता चलता है कि हम कितना साफ़ कर सकते हैं। तो शुरुआत में 5 लेकर साफ़ करने वाले हैं। घर पर 2 औरतें हैं तो 15 ले लेते हैं। किसी को एक्सपीरियंस में ये जो स्पीड होता है ना, तो स्पीड के हिसाब से वो और भी ज़्यादा बाउल्स ले सकते हैं। ये काम रोज़ का नहीं होता और 9 to 5 जॉब, ऑफिस जॉब जैसा भी नहीं है। जैसा कॉन्ट्रैक्टर मछली लोड उठाता है उसके हिसाब से हमें ये काम मिलता है। तो हफ्ते में 3 दिन मिला तो कभी हफ्ते में 4। कुछ औरतें सुबह और दोपहर का जो भी घरेलू काम होता है उन सबको ख़त्म करने के बाद बैठती हैं और 1-2 बजे से पहले इसको ख़त्म करके नहाना और खाना खाना ये सब कर लेती है। और कुछ औरतें 1 बजे एक ब्रेक लेकर खाना खाने के बाद फिर से इसको 4 बजे तक साफ़ करके ख़त्म कर देती हैं। क्योंकि ये सी फूड है तो इसको आइस में रखना ज़रूरी है। जब भी ये आधा साफ़ हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्टर के वहाँ से आदमी आकर उसको ले जाता है आइस डालने के लिए। तो अगर हमें 15 या 20 टोकरी लेना है तो एक साथ 15-20 नहीं देते, क्योंकि फिर से जैसे मैंने कहा इसको आइस में रखना पड़ता है। तो 5-10 इस तरह के हिसाबों में देते हैं। अभी ये जो साफ़ किया हुआ है इसको ये ले जाते हैं। तो एक दिन में अगर 5 साफ़ किया तो 130 रुपया, 10 कर लिया तो 260 रुपया, इस तरह औरतें कमाती हैं। और ये जो उसका वेस्ट है वो भी शाम के वक्त आकर वो एक साथ ले जाते हैं। आज का दिन बहुत लंबा गया और ये देखिए शाम को ये किस तरह आया है। इसको नहलाने की बात कर ही रही थी पर इसको किस में नहलाऊँ मैं, कैसे नहलाऊँ, इतना गंदा करके आया है ये। रात बहुत हो गई है और इसको नहलाना अभी के वक्त मुमकिन नहीं है। कल सुबह पहला काम होगा इसको नहलाना। ये बहुत तंग करता है नहलाने के टाइम पर, तो इसको नहलाना किसी जंग लड़ने से कम नहीं है। आज घर का माहौल कुछ डरावना था। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? मुझे आप लिखकर बताइए। चलिए ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखना और हमें अपनी दुआओं में याद रखना।